बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वीएस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की एचटीएमएल की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है एचटीएमएल इमेजेस मैप। हम देखेंगे कि इमेजेस मैप क्या होता है, किसी भी इमेज की मैपिंग करना क्या होता है। ठीक, इमेज मैप देखेंगे और देखेंगे कि इमेज मैप का यूज़ क्या होता है। ओके, इमेज मैप क्या होता है व्यूअर्स? जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जब इमेज लिंक की बात की थी तो हमने ये बात की थी कि हमारा इमेज का लिंक ये होता है कि जब हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे पेज पर मूव ऑन करवा देता है। और इमेज मैपिंग क्या होती है? इमेज मैपिंग होती है जैसे कि अब आपके सामने स्क्रीन पे ये एक पिक्चर शो हो रही है। इसमें हम इमेज एक पूरी इमेज के डिफरेंट पार्ट्स को हम अलग अलग करते हैं। जैसे कि अब इस इमेज में आपको एक डायरी नज़र आ रही है, एक लैपटॉप आ रहा है, एक मोबाइल और एक जो है कप नज़र आ रहा है। अब इन सब की अलग अलग मैपिंग हम इस तरह से करते हैं कि अब आप अगर जो है मेरे कर्सर को देखें गौर से, तो जब मैं ये मेरी पूरी इमेज पे जब मेरा कर्सर जा रहा है तो एक तीर का निशान ही नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं लैपटॉप पे करती हूँ, मोबाइल पे करती हूँ या इसको मैं कप के ऊपर करती हूँ तो ये हैंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इमेज पे, और जब हैंड आए तो इसका मतलब होता है कि ये क्लिकेबल है। तो जब मैं लैपटॉप पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे लैपटॉप के पेज पे मूव कर दिखा देगा, ले जाएगा। इसी तरह जब मोबाइल पे क्लिक करूँगी तो ये देखें, ये मुझे मोबाइल के पेज पे ले गया। तो इमेज मैपिंग ये होती है कि हम अपनी एक इमेज में डिफरेंट एरियाज़ को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम मैपिंग कहते हैं। अब ये किस तरह से होती है हम ये प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक, ओके। सबसे पहले जो है मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ये तीनों मेरे जो ये एलिमेंट्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप और ये कप जो है, ये जब मैं क्लिक करूँ तो मुझे नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करें। अब ये नेक्स्ट पेज कहाँ से आएगा, ये हम अपने HTML कोड से इसको हम डिज़ाइन करेंगे। वो मैंने पहले ही डिज़ाइन किया हुआ है। मैंने जो है laptop.html के नेम से एक पेज बनाया है जिसमें मैंने इमेज दिया है लैपटॉप का। ठीक, आप इस कोड का ये कोड सिंपल ही है, जस्ट इसमें मैंने एक H1 का टैग दिया है और इमेज जो है वो मैंने सोर्स करवा दी है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था कि इमेज सोर्स कैसे होती है। ये आप अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। इसी तरह मैंने मोबाइल का भी किया और इसी तरह मैंने कप की भी एक बना दी। इस वीडियो में हमने देखना है कि हमने मैपिंग कैसे करनी है इस वाली इमेज की। ठीक है, इस इमेज से हमने मैपिंग कैसे करनी है। ओके, तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे मैंने एक अपना फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आप भी इसी तरह एक फ़ोल्डर बना लें। जैसे HTML प्रोग्राम्स में मैंने इमेज मैपिंग के नेम से फ़ोल्डर बनाया जिसमें कप, लैपटॉप और मोबाइल वाली कोडिंग है और इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर है। ठीक, अब मैं ये वाला जो कोड है जो मैं मैपिंग करनी है उसको मैं Ctrl+S करूँगी और मैं यहीं पे ही इसको सेव करूँगी। HTML प्रोग्राम्स में इमेज मैपिंग वाले में यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगी map.html। ठीक, ओके, ये मेरी फ़ाइल है ये सेव हो गई है। अब यहाँ पे मैं एक H1 का टैग लूँगी, इसमें मैं लिखूँगी इमेज मैपिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक P का टैग लिखूँगी जिसमें मैं लिखूँगी here we separate the cup, the laptop मोबाइल एंड कप। ठीक, ओके।
अब यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप करना है, मैंने अपनी उस इमेज को सोर्स करवाना है जो कि मैंने अपने वेब पेज में शो करवानी है। जैसे कि इस तरह से ये आपको नज़र आ रही है। इस वाले को मैं क्लोज़ कर देती हूँ। जब वो होगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगी उसकी आउटपुट जो हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज सोर्स करनी है। अब इमेज मेरी कहाँ है? इमेजेस वाले फोल्डर में। ठीक है, यहाँ से मैं एक बार देख लूँगी। इमेजेस वाले फ़ोल्डर में मेरी इमेज है लैपटॉप के नेम से, और इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी एक्सटेंशन, इसकी टाइप देखूँगी, ये .jpg है। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिखूँगी इमेजेस। ठीक, इमेजेस के बाद लैपटॉप, मेरी पिक्चर का नेम, .jpg टाइप है उसकी। ठीक, ओके, ये हो गया, ये मेरी इमेज आ गई। अब मैं इसको जो है मैप वाला जो हमारा पेज है इसको मैं ओपन करूँगी गूगल क्रोम में। तो ये देखें मेरे पास पिक्चर आ गई। ठीक, हाइट विड्थ आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जैसे भी लेनी हो आप ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपने अब यहाँ पे ये करना है कि इसको आल्ट का एट्रीब्यूट देना है, जिसमें आपने लिखना है दिस इज़ लैपटॉप। ठीक, आल्ट क्यों यूज़ होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है मैप का, यूज़ मैप। ठीक, हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है यूज़ मैप का। ये देखिए, यूज़ मैप का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम दे देना है, लेकिन जो भी नेम आपने लिखना है उसको आपने हैश टैग के साथ लिखना है। हैश टैग लगा के वर्क। ठीक, इसको हम आगे कोड में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको आपने हैश टैग के साथ लिखना है। यूज़ मैप जो है ये हमारा एक एट्रीब्यूट है मैपिंग करने का, इमेज की मैपिंग करने का। यहाँ तक अब हमने जो प्रोसीजर किया, इससे अब ये देखें हमारी इमेज शो हो गई, लेकिन यहाँ पे कहीं भी क्लिकेबल नहीं है क्योंकि हमने अभी अपनी इमेज की मैपिंग नहीं की। मैपिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप हमारा मैपिंग का है। सबसे पहले हमने मैप का टैग लगाना है। ठीक है, और ये क्लोज हो गया यहाँ पे। अब मैप के टैग के अंदर हमने एट्रीब्यूट देना है नेम का। अब नेम के एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये जो हमने यूज़ मैप में वर्क किया था हैश टैग के साथ, ये हमारा यहाँ पे आएगा वर्क। ठीक, अब इस मैपिंग के अंदर हम अपनी जो इस मैप टैग के अंदर हम मैपिंग करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले हम लेंगे एरिया का टैग। ठीक है, ओके, अब एरिया के टैग में हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एक शेप, कोड्स और href। ठीक है, ये क्या होते हैं और इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं मैं आपको ये डिटेल में बताती हूँ। एरिया के अंदर जो शेप है, ठीक है, इसमें हमारे पास मैपिंग की शेप होती हैं। सर्कल शेप होती है, रेक्टेंगल शेप होती है और हमारे पास होती है पॉलीगॉन की शेप। ठीक, हमने यहाँ पे अपनी पिक्चर की जो है वो शेप डिफ़ाइन करनी होती है कि ये सर्कल है, पॉलीगॉन है या फिर जो है वो रेक्टेंगल है। अब हमने ये वाला जो टैग एरिया का है, इसमें हम लोगों ने लैपटॉप जो है उसको मैप करना है। ये आप लैपटॉप देखें, लैपटॉप की शेप हमारी रेक्टेंगुलर में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेप में RECT का मतलब रेक्टेंगुलर शेप है हमारी। ठीक, कोड्स क्या होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। href में क्या आना है? href में हमारे पास जो हमने ये लैपटॉप का सोर्स दिया हुआ है इमेज का, इसका हमने रेफरेंस देना है laptop.html। इस फाइल का रेफरेंस कैसे देते हैं फाइल का, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, अब कोड्स में क्या आना है इसको समझिएगा ज़रा। हमने अपने इमेज में जाना है, ये वाली जो इमेज हमने ली है इसमें जाना है। इसको हमने, हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप के नेम से है, इसको हमने ओपन विथ करना है पेंट में। ठीक है, ये हमारे पास
इमेज जो है वो पेंट में ओपन हो गई। अब यहाँ से हमने इसकी मैपिंग इसके यहाँ पे हमने जो है कोड्स देखने हैं। अब कोड्स कैसे देखने हैं, आपने यहाँ पे सबसे पहले इसको कर्सर को जो है वो इधर लेके आना है इस जगह पे, और ये जो नीचे ये वाली जगह है, यहाँ पे नीचे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कोने में वैल्यूज़ शो हो रही हैं। ये कोने में हमारे पास आ रही है यहाँ पे वैल्यू 311 एंड 108। नीचे जो वैल्यू आएगी इस कोने में हमने रखना है। नीचे जो वैल्यू आएगी उसको हमने यहाँ पे लिखना है। हमारे पास वैल्यू आई है 308,106। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने फिर इस कोने में कर्सर को रखना है और यहाँ की वैल्यू देखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कर्सर को रखना है और यहाँ की वैल्यू देनी है। ठीक है, जो वैल्यू उधर आएगी उसको हमने कोमा 7 हमारी आई थी 713 और 523, इसको हमने सेव कर देना है। ठीक, ओके। अब जब हम इसको जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, अब यहाँ पे हमारा कर्सर जो है वो हैंड की शक्ल इख्तियार कर गया। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास लैपटॉप की इमेज शो हो जाएगी। लैपटॉप की इमेज शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमने पाथ जो है वो रॉन्ग दिया है। यहाँ पे हम देंगे, नहीं, देखते हैं हमारा पाथ क्या है इस इमेज का। इमेज 1 PNG फाइल है, इमेज 1 हमारे पास, और ये हमारे पास image1.png। इसके पाथ का इशू आ रहा है। हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं इसको इमेजेस में इमेज 1 इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। PNG image1.png। ओके, यहाँ पे हमने फोल्डर का नेम नहीं दिया, इमेजेस। तो जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास इमेज आ गई। ठीक, इसी तरह हम अपनी बाकी जो हमारी हैं उनको भी ऐसे ही हम करेंगे। इमेज सोर्स देंगे, यहाँ पे नहीं, ओके। ये हमारा लैपटॉप जो है उसकी हमने मैपिंग कर ली। अब हमने मोबाइल की करनी है। सेम इसी तरह हम एरिया देंगे, इसकी शेप। अब मोबाइल जो है, मोबाइल भी हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक, तो यहाँ पे हम RECT देंगे। कोड्स हम चेक करते हैं और रेफरेंस में हम mobile.html। ठीक, ये जो हमारा मोबाइल वाला है इसमें भी हमने जो है वो पाथ नहीं दिया इमेजेस का। ठीक, इसको सेव कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हम कोड्स देंगे। इसके भी हम कोड्स, जैसे मैंने आपको ये बताया है, इसमें जाके आप यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, एक इस कोने में जो टॉप पे आएगा और एक नीचे वाले कोने में। तो इसके हमने चेक किए तो ये हमारे पास 719। इस तरह आपने हर पिक्चर के करने हैं। 342, 797, 428, ये इसके कोड्स। अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और जब हम इस पे मोबाइल पे कर्सर रखेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, मोबाइल वाले। तो इस तरह से हम मैपिंग करते हैं और इसको मैपिंग कहते हैं। ये क्यों यूज़ होती है हमारे वेबसाइट में कि हमें जब भी इसी तरह किसी इमेज पे कोई एक एलिमेंट को शो करवाना हो तो हम इस तरह से मैपिंग करते हैं।